हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका एलटी टेट का जो पेपर है कंडक्ट करवाया था, उसका जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें 133 से लेके 150 तक के जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, इंडिया जीके के भी और हिमाचल प्रदेश जीके के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही जानेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास, गौरी गौरी देवी का टिब्बा जो आपकी चोटी है ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर बनेगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। कितनी इसकी हाइट है? तो इसकी समुद्र तल से 4030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गौरी देवी का टिब्बा, ठीक है। चंबा की बात आई है तो चंबा में और कौन कौन सी चोटियाँ है? एक तो आपने नरसिंह टिब्बा ध्यान में रखना है, पीर पंजाल चोटी आपने ध्यान में रखना है, 5972 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें तीन ऑप्शन और भी दी गई है। सोलन की बात की जाए तो माउंट करोल आपने ध्यान में रखनी है, 2280 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कांगड़ा की बात की जाए तो हनुमान टीबा आपने ध्यान में रखना है, 4860 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है समुद्र तल से, ठीक है। बिलासपुर की बात की जाए तो बहादुरपुर धार आपने ध्यान में रखनी है, 1980 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र ताल किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जो बकरी प्रजनन केंद्र है ताल, वो किस जिले में स्थित है आपका? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, हमीरपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया? तो भाखड़ा बांध की बात की जाए तो किस वर्ष बना? ऑप्शन ए 1963 में ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और 1963 से आपने एक और डेट ध्यान में रखनी है कि राजभाषा अधिनियम भी आपको 1963 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 136, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैनबरा, ठीक है। मुद्रा क्या है इसकी? डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और आपकी क्वासीलैंड की बात की जाए तो इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन्स, ठीक है। मेलबर्न की बात की जाए तो विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। स्पेन की बात की जाए तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, ठीक है। और वियतनाम की हनोई है राजधानी। ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन किस से प्राप्त होती है? ठीक है, किस प्रजाति से या किस पशु से ये प्राप्त होती है? तो बकरी से प्राप्त होती है। 137 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कश्मीर और तिब्बत में ये पाई जाती है पश्मीना ऊन वाली बकरी, ठीक है। कौन सा राज्य अपने प्रसिद्ध वैकवाट्स के लिए जाना जाता है? तो वैकवाट्स के लिए जाना जाता है तो 138 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1901 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी आपने ध्यान में रखना है नेशनल पार्क, पेंच आपने ध्यान में रखना है, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा ये आपने टाइगर रिजर्व भी ध्यान में रखने हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दुधवा आपने ध्यान में रखना है, पीलीभीत ये बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है पीलीभीत और अनामगढ़, ये आपने कुछ यहाँ से नेशनल पार्क याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो 141 की बात की जाए ऑप्शन बी, पेरिस करेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 142, बिडाल वृक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो 142 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टीबी के रोग के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बीसीजी टीका की बात की जाए तपेदिक के लिए किया जाता है, ठीक है। मलेरिया की बात की जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली एवं आरबीसी इससे प्रभावित होता है। परजीवी कौन सा है इसका? प्लाज्मोडियम परजीवी है, ठीक है। वाहक कौन सा है? मादा एनोफ्लिस जो मच्छर है, ठीक है। डेंगू की बात की जाए ये इसका विषाणु होता है आर्बो वायरस, ठीक है। और टाइफाइड की बात की जाए तो टाइफाइड में प्रभावित अंग होता है आंत, ठीक है। और इसमें जो जीवाणु का नाम है वो है साल्मोनेला,
ठीक है, टाइफी इसका जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट एक पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एचआईवी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, तो 143 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, ओलाफ स्कोजल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, तो वर्तमान की बात की गई है तो 144 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट है 145 पार्वती मंगल किसकी रचना है, तो पार्वती मंगल की बात की जाए तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास की। कबीर से आपने बीजक ध्यान में रखना है। ठीक है, नंददास का आपने भ्रमर गीत याद रखना है, सॉरी सूरदास का है वो भ्रमर गीत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है 23 दिसंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से आपने 23 अप्रैल को ध्यान में रखना है, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कहानी उसने कहा, इसका समय है 1915। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, तो ये किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 148 पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर की बात की जाए ऑप्शन डी से होगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा। ठीक है, पनामा की बात की जाए तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, मुद्रा इसकी है बालबोआ। ठीक है, और 1914 में इसका निर्माण हुआ था पनामा नहर का। ठीक है, और कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है, ये भी ऑप्शन में मिलता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जान लेते हैं जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर की बात की जाए, जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, जिब्राल्टर संधि, और स्पेन और मोरक्को के बीच में है ये जिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेज नहर की बात की जाए तो 1859 में ये बनकर तैयार हुई थी। स्वेज की बात की जाए तो मिस्र में है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, सुंडा संधि आपने ध्यान रखें, जावा सागर एवं हिंद महासागर के बीच में है ये। पाक जल संधि आपने ध्यान में रखनी है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कुछ यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है लोकतंत्र, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2024 जीता, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ओपेनहाइमर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।